आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि कर्मों का फल हमें अगले जन्म में क्यों मिलता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमें हमारे कर्मों का फल उसी जन्म में क्यों नहीं प्राप्त होता। जब हमें अगला जन्म मिलता है हमें याद तो नहीं रहता, हमें क्या पता कि हमने कोई कर्म किए थे या नहीं किए थे। उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण ही उन्हें इस जन्म में दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो उनका अगला प्रश्न होता है कि हमारे किए हुए कर्मों के फल हमें उसी जन्म में क्यों नहीं मिलते, हमें दूसरे जन्म में क्यों मिलते हैं। हमें तो याद रहता नहीं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारणों पर चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कि एक तो हमारा जीवन जो है बहुत छोटा होता है। हम दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो पाप कर्म होते हैं। वो बात अलग है कि कोई भी ये नहीं मानता कि वो कोई पाप कर्म करता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक कोई कहता है मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ। ये स्थिति इसी तरीके से है कि किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाला छात्र कहे कि मैंने तो पेपर बहुत बढ़िया किया था, सारी गलती तो एग्ज़ामिनर की है, उसने चेकिंग सही नहीं की। वो इसलिए कहता है क्योंकि आंसर शीट किसी के सामने नहीं होती है। अगर आंसर शीट उस समय आ जाए तो वो जो छात्र है वो कह ही नहीं पाएगा कि उसने पूरा पेपर सही किया था। इसी तरीके से ये बद्ध जीव की भी स्थिति होती है। वो भी यही कहता है कि मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, क्योंकि उसका कोई आंसर शीट जो उसने किया कर्म किए हैं वो नहीं होते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमें सारे किए हुए कर्मों का फल उस जीवन में नहीं मिल पाता, तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 10 व्यक्तियों की हत्या करता है, और प्रकृति का जो नियम है, कर्म का जो विधि विधान है वो अत्यंत कठोर है। अगर किसी ने 10 हत्याएं की हैं तो उसे 10 बार मृत्यु का फल मिलेगा, लेकिन एक जीवन में तो एक ही बार मिल सकता है। तो बाकी हत्याओं का क्या, वो जो है बाकी की हुई हत्याओं का फल भी उसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, इसलिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसने 10 बार हत्याएं की हैं तो 10 जन्म लेने पड़ेंगे और 10 बार उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। इस तरह मृत्यु जो है हमारे कर्म फलों के फलीभूत होने में एक बाधक बन जाती है, जिससे हमारे सभी किए हुए कर्मों के फल उसी जीवन में फलीभूत नहीं हो पाते, और इसलिए वो हमारे अगले जन्म में हमें दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम कोई बीज बोते हैं तो कुछ के फल जो हैं हमें कुछ ही महीनों में मिल जाते हैं या कुछ हफ्तों में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई बड़ा फल का बीज लगाते हैं जैसे कि आम का या सेब का, तो उसके फल आने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। तो इसी तरीके से हमारे कर्मों की गति है। हमारे किए हुए कर्मों के कुछ के फल तो हमें उसी जीवन में तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल हमें आगे भविष्य में मिलते हैं, जिन्हें होने में फलीभूत होने में समय लगता है। फिर हमें कुछ कर्मों का फल भोगने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जब तक वो विशिष्ट परिस्थितियां बनती नहीं तब तक वो कर्मों के फल फलीभूत नहीं होते। उन कर्मों के फल के फलीभूत होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसको हम एक महाभारत की घटना से समझ सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और तो अंत में जब धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्र मारे गए, धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप मुझे ये बताओ कि मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। मेरे 100 के 100 पुत्र इस युद्ध में मारे गए, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए। मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मैंने तो कोई इतने बुरे कर्म किए नहीं, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप 50 जन्म पूर्व एक शिकारी थे और आपने एक पक्षी के सामने उसके 100 बच्चों की हत्या कर दी थी और उस पक्षी के आँख फोड़ दिए थे। उस फलस्वरूप आपको इस जन्म में नेत्रहीनता प्राप्त हुई और आपके सामने आपके 100 पुत्रों की हत्या हुई। धृतराष्ट्र ने कहा कि वासुदेव, अगर ये मैंने कर्म 50 जन्म पूर्व किए थे तो मुझे इनका फल 50 जन्मों के बाद क्यों प्राप्त हुआ, उसी जन्म में या उसके अगले जन्म में क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए भी पुण्यों की आवश्यकता होती है, और 50 जन्मों तक आपके इतने पुण्य नहीं हुए थे कि आपको इसका फल प्राप्त हो।
50 जन्मों के बाद जब आपके पुण्य इतने इकट्ठे हो गए कि आप 100 पुत्र प्राप्त कर सकें, तब जाके कर्म फलीभूत हुए हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गहन है। महाभारत का एक और उदाहरण ले सकते हैं। जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पे सोए हुए थे, तो उस वक्त भगवान कृष्ण उनके पास पहुँचे। तो भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, बताओ मुझे कि मैं इन तीरों की सैया पर क्यों सोया हूँ? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसका फल मुझे अब प्राप्त हो रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आप खुद सब कुछ जानते हैं। आप खुद अपने पूर्व जन्मों के बारे में देख सकते हैं। आप अपने पूर्व जन्मों का पुनरावलोकन करिए, आपको पता लग जाएगा। पितामह ने कहा, वासुदेव, मैं पिछले 100 जन्मों का पुनरावलोकन कर चुका हूँ। उनमें मुझे ऐसा कोई कर्म दिखाई नहीं देता जिसके कारण मेरी ये गति हो। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने 100 जन्म तो देख लिए, लेकिन आपने अपना 101वां जन्म नहीं देखा। आप उसमें देखिए, आप एक रास्ते से जा रहे थे और सामने एक सांप पड़ा था। आपने उसकी रक्षा के लिए, वो किसी रथ के नीचे आके कुचल न जाए, आपने उसे उठाकर साइड में फेंक दिया और वो सांप एक कांटों के वृक्ष पर जा गिरा और वो कांटों में धंस गया और कांटों में धंसते धंसते उसकी इस प्रकार मृत्यु हुई। भले ही आपका उद्देश्य गलत नहीं था, आपकी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन कर्म तो फिर भी हुआ। उस सांप को कष्ट तो भोगना पड़ा। उस कर्म के फलस्वरूप आज आपको ये गति प्राप्त हुई है। तो मित्रों, कर्मों की गति अत्यंत गहन है और उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। और आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि एक व्यक्ति है जो चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो एक साधु सन्यासी के कपड़े पहनकर भजन कीर्तन करने लगता है। तो बताइए, उसने अपराध तो किया, चोरी की, भले ही उसने कपड़े बदल लिए, तो क्या उसे उसकी चोरी का फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। कपड़े बदल लेने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरीके से हमारा जो जीवन है, मृत्यु है, ये हमारे कपड़े बदलने के समान ही है। अगर हमने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हैं और यहाँ पर दूसरा शरीर मिलता है, अर्थात हमने कपड़े बदल लिए, लेकिन हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल तो इस जन्म में मिलेगा ही। इसलिए हम ये बहाना बनाकर इससे मुक्त नहीं हो सकते कि हमें याद नहीं हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या किया था। तो मित्रों, समझ ही गए होंगे हमारे कर्मों का फल हमें उसी जीवन में प्राप्त क्यों नहीं हो पाता। इन सभी दुखों से बचने के लिए इसे सदा जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, इस तरह की आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा, नए प्रश्न, किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ।